ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। मैं आपको बताऊंगी प्रदोष व्रत कब रखना है, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा, साथ ही भगवान शिव की पूजा जिस विशेष समय में प्रदोष व्रत के दिन की जाती है वह प्रदोष काल कब से कब तक रहेगा। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। अगर किसी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो उसके निवारण के लिए, और अगर किसी की कुंडली में चंद्र दोष है तो उसके निवारण के लिए, या फिर ऐसे लोग जिनके विवाह में परेशानियां आ रही हो, वैवाहिक जीवन सुखद नहीं हो, संतान सुख प्राप्त नहीं हो, या परिवार में कलह क्लेश रहता हो, या फिर रोजी रोटी में बरकत नहीं है, कोई भी काम आप करते हैं बार बार उसमें असफल हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रदोष व्रत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखना चाहिए। प्रदोष व्रत 1 महीने में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में, और हिंदी पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि यानी कि 13वें दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा करने का विधान है। यदि आप उपवास ना भी रख पाए तब भी आप प्रदोष काल के समय पूजा करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भोलेनाथ बहुत दयालु होते हैं, कहते हैं अपने भक्तों पर वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में अगर प्रदोष काल के समय कोई भक्त उनकी सच्चे मन से पूजा कर ले तो वे उसके सारे दुख दूर करके उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करने का आशीर्वाद भी देते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह के समय भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा करके, भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले मंत्रों का जाप करके, फल फूल धूप दीप नैवेद्य और भांग धतूरा बेलपत्र आदि के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। आप चाहें तो घर पर भी पूजा कर सकते हैं, या आसपास अगर शिव मंदिर है तो वहां जाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। आज के दिन शिवलिंग का अभिषेक करना या रुद्राभिषेक करना भी शुभ फल देने वाला होता है। भगवान शिव की पूजा करने में टूटे हुए चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, और प्रदोष व्रत के दिन तो अखंडित चावल से बनी खीर का ही भोग भगवान को लगाना चाहिए और इसी को प्रसाद रूप में खाकर अपना व्रत भी खोलना चाहिए। सुबह पूजा करने के साथ ही भगवान शिव की आरती करें, शिव चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। व्रत कथा पढ़ने या सुनने के बाद आप दिन भर उपवास रखें और शाम को प्रदोष काल के समय प्रारंभ होने से पहले एक बार साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और भगवान शिव की पूजा करें, क्योंकि यही वो विशेष समय होता है जब भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, और उसके बाद आप शाम की पूजा करने के बाद खीर का प्रसाद खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। किसी भी व्रत में अन्न अगले दिन ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इस बार प्रदोष व्रत के अगले दिन महाशिवरात्रि का पर्व भी है जो कि भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसे में वो लोग जिनके जीवन में बहुत दुख है, या कोई ऐसी खास मनोकामना अगर आपकी है जिसकी पूर्ति आप चाहते हो, तो आपको प्रदोष व्रत और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली महाशिवरात्रि, जो कि बड़ी धूमधाम से हमारे पूरे देश में मनाई जाती है, इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो ऐसे में उन लोगों को भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए जो अपने दाम्पत्य जीवन में खुश नहीं है, या मनोवांछित जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं, या जिनके विवाह में देरी हो रही है। ऐसे में आज के दिन माँ पार्वती का श्रृंगार करके उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। सुहागिन महिला अगर इस व्रत को करना चाहती हैं तो उन्हें आज के दिन माँ पार्वती को सिंदूर अर्पित करना चाहिए और उसी सिंदूर को अपनी मांग में भी भर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके पति के साथ में आपके जो भी रिश्ते हैं वो मधुर होंगे, आपका दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहेगा। आइए जान लेते हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। 28 फरवरी सोमवार के दिन सोम प्रदोष व्रत रहेगा और त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 28 फरवरी सोमवार की सुबह 5:43 से, जिसकी समाप्ति होगी 1 मार्च मंगलवार की सुबह 3:16 पर। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:53 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:25 पर। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:40 से शाम 7:10 तक। अगर आप जानना चाहते हैं प्रदोष व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में, और अगर आप जानना चाहते हो महाशिवरात्रि के दिन पूजा किस तरह से करनी चाहिए, तो आप मेरे दूसरे चैनल किटकैट स्टोरीज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल पर आपको पूजा विधि और व्रत कथा से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी।
आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।